दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के खाते पर किसान को एक वर्ष में बैंक को चार्जेस के नाम पर कितने रुपए देने होते हैं। अगर कोई किसान अपने केसीसी खाते से एक भी पैसा ना निकाले तो बैंक को उसे कितने रुपए देने होंगे चार्जेस के रूप में, यानी एक वर्ष में किसान से बैंक कितने रुपए चार्जेस के नाम पर वसूलता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे किसान कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अगर हम अपने केसीसी खाते से पैसा ना भी निकालें, अगर हम केसीसी बनवा करके छोड़ दें तो बैंक हमसे चार्जेस के रूप में कितने रुपए वसूलेगा, यानी एक वर्ष में केसीसी में कितने चार्जेस बैंक को किसान को देने होते हैं। तो इसी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि केसीसी खाता सेविंग का ही दूसरा रूप है। जिस तरह से आपका बचत खाता होता है सेम उसी तरह से आपका केसीसी खाता होता है। सेविंग अकाउंट में आप अपनी बचत का पैसा जमा कर सकते हैं, वहीं केसीसी खाते में बैंक की तरफ से आपको लोन के रूप में पैसा दिया जाता है। आपको एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि इस लिमिट भर का पैसा आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आपके पास पैसा आ जाए तो आप इस खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। यानी जिस तरह से आप अपने बचत खाते में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है कि आप कितनी बार जमा कर सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं। आप कितनी बार भी जमा कर सकते हैं और कितनी बार भी निकाल सकते हैं। सेम वही चीज केसीसी में भी है। आप अपने केसीसी खाते में भी आपको जब और जितने पैसों की आवश्यकता हो, आपको साल में 20 बार पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप 20 बार विड्रॉल कर सकते हैं। आपको कभी 1000 की आवश्यकता है तो आप 1000 निकाल सकते हैं, कभी 50,000 की आवश्यकता है तो 50,000 निकाल सकते हैं। यानी आपकी जितनी भी लिमिट है उस लिमिट तक आप कभी भी अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। और जब आपके पास पैसा हो जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपने अगर 20,000 निकाल रखे हैं तो जब 20,000 होंगे तभी आप जमा करेंगे। अगर आपके पास में आज 200 रुपए हैं और आप जमा करना चाहते हैं तो आप अपने केसीसी खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और अगर आप ये आज 200 रुपए जमा कर देंगे तो कल से आपके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो 19,800 रुपए पर लगेगा। यानी जितना पैसा आज की डेट में आप जमा कर देंगे और जितना भी बकाया उसमें से कम हो जाएगा उसी पर आपको ब्याज देना होगा। तो ये होता है केसीसी की नियम और शर्तें। यानी सेविंग सेम सेविंग की तरह आपका केसीसी खाता होता है। जिस तरह से आप सेविंग का यूज करते हैं सेम उसी तरह आप केसीसी का यूज भी कर सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों एक वर्ष में केसीसी खाते में लगने वाले कुल चार्जेस की आपको जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि केसीसी लोन मात्र एक ऐसा लोन है जो किसान को 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। जी हाँ, किसान के लिए सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त लोन है। दूसरा कोई भी लोन इतना सस्ता नहीं है कि 4% की सालाना ब्याज दर पर किसान को उपलब्ध हो पाए, तो इसलिए किसान के लिए केसीसी एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इसमें कुछ चार्जेस भी होते हैं जिनकी जानकारी मैं अब आपको दे देता हूं कि एक साल में अगर आप केसीसी खाते से पैसे नहीं भी निकालते हैं तब भी आपको पैसे चुकाने होते हैं, यानी बैंक को आपको चार्जेस के रूप में पैसे अदा करने होते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले चार्जेस की। तो दोस्तों सबसे पहला चार्जेस होता है वो होता है एनुअल चार्ज। ये सभी बैंकों में लगता ही लगता है। हाँ, कुछ बैंकों में अलग अलग हो सकता है। दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूं 236 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक होता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई बैंक आपसे 236 रुपए लेता है, कोई बैंक 300 लेता है, कोई बैंक 400 लेता है, कोई बैंक 500 लेता है। 500 से अधिक नहीं होते हैं, लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आपका बैंक आपसे कितने चार्जेस लेता है एनुअल चार्ज के रूप में। दोस्तों दूसरा होता है इंस्पेक्शन चार्ज। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक इंस्पेक्शन चार्ज लेते हैं, कुछ बैंक इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लेते हैं। ये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं 750 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक हो सकता है एक वर्ष में। कोई बैंक दोनों फसलों में आपका इंस्पेक्शन लगाता है, 750 रबी का, 750 खरीफ का, तो 1500 तक आपसे ले लेते हैं। कुछ बैंक इससे कुछ कम लेते हैं, 500 रबी का लगाते हैं, 500 खरीफ का लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 750 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक हो सकता है। कोई बैंक सिर्फ एक ही इंस्पेक्शन लगाता है एक वर्ष में और कुछ बैंक नहीं भी लगाते हैं। तो ये आपकी बैंक पर डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपसे इंस्पेक्शन चार्ज लेता है या नहीं लेता है। कुछ बैंक नहीं भी लेते हैं। दोस्तों अब बात आती है तीसरे चार्जेस की। तीसरा चार्जेस ये है कि अगर आपने अपने केसीसी खाते में एटीएम ले रखा है तो फिर आपको 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक वार्षिक एटीएम चार्ज भी देना होगा। जब आप एटीएम लेते हैं उसका जब आप उपयोग करते हैं तो उसका आपको 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक एटीएम चार्ज भी देना होता है। लेकिन ये चार्ज आपको तभी देना होगा जब आपने अपने केसीसी खाते में एटीएम इशू करा रखा होगा। दोस्तों चौथा चार्ज है पायस यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों इसमें बहुत कम चार्ज होता है। 5 से 10 रुपए किसान के खाते से प्रतिवर्ष डेबिट किए जाते हैं और इसमें 50,000 रुपए का किसान का दुर्घटना बीमा होता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है पांचवें चार्जेस की। पांचवा चार्ज होता है पीएमएफबीवाई चार्जेस।
यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चार्जेस आपके खाते से डेबिट होते हैं। लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट दे रखा है तो फिर आपके खाते से चार्जेस नहीं करते हैं। वैसे अगर आपने फसल बीमा का करवाना चाहते हैं या फिर ऑप्ट आउट आपने बैंक में नहीं दे रखा है तो फिर रबी का 1.5% और खरीफ की आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उसका 2%, ये आपके खाते से चार्जेस डेबिट किए जाते हैं और ये साल में 2 बार डेबिट किए जाते हैं। रबी सीजन में आपके खाते से 1.5% आपकी लिमिट का और खरीफ सीजन में आपकी लिमिट का 2% पीएमएफबीवाई के चार्जेस डेबिट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ चार्जेस जो आपके केसीसी खाते से प्रतिवर्ष डेबिट किए जाते हैं। यानी बैंक को आपको ये चार्जेस अदा करना ही करना है, आप अपने केसीसी खाते से पैसा निकालें या फिर ना निकालें, ये चार्ज आपको बैंक को देना ही होता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपके केसीसी खाते पर आपको वर्ष में कुल कितने चार्जेस देने होते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।